से पहले कल के क्लोजिंग के स्टैट्स पे फोकस करूं तो एक ठीक ठाक सीरीज का आपके पास माहौल था, है ना। एम्पल शॉर्ट कवरिंग इन लास्ट 2 सेशंस जिसने हमको 24,000 फिर दिया एक बार। और एक स्टैट्स में एक महत्वपूर्ण पहलू और देखिएगा। जस्ट इसी दिन जब हम पिछले महीने मुलाकात कर रहे थे ऑन कमेंसमेंट ऑफ मई, एफआईएस के 1,71,000 शॉर्ट थे वर्सेस इसका कमेंसमेंट जून का होगा 1,53। स्टॉक फ्यूचर्स में उनके 8.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे वर्सेस 6.49 नाउ। तो एक अच्छे शॉर्ट कवर के बाद हमें एक रीजनेबल एनवायरनमेंट स्टैटिस्टिकल वाइज इन डेरिवेटिव्स और टेक्निकल्स हमें मिला था, है ना, ऊपर का स्विंग तय करने के लिए। बट हालात फिर एक बार जिस जियोपॉलिटिकल टेंशन का और जिस क्रूड का आपने जिक्र किया वो हमारे फेवर में नहीं है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? आपको याद है आशीष कल मैं क्लोजिंग में कह रहा था कि अगर आप 24,000 पर टिकने पे सक्षम नहीं है, मैंने कल क्लोजिंग में क्लियरली बात कही थी, 24,000 आपका उस ट्रेजेक्टरी का बेस है जहां पे आप परसों आके बैठ गए थे। इन दैट केस निफ्टी विल कम डाउन, वो आएगा नीचे, ये पक्का है कोई भी सूरत हाल हो, और ये आएगा प्राइस कंफर्मेशन के लिए 20 डेमा के आसपास। और मेरे ख्याल से आज सुबह सुबह वो होगा। दैट्स 20 डेमा 23,800। मैंने कल क्लोजिंग में बार बार ये बात कही थी, क्योंकि जब भी आप हायर लेवल्स पे स्केप्टिकल होंगे वो कंफर्मेशन के लिए आप नीचे आएंगे। तो अब 20 डेमा पे दोनों ही इंडिसेस को कैसे ट्रीट करना है आइए समझते हैं। पहली बात, एफआईएस के स्टैट्स में कल भी अगर आप देखें तो जो थी ना वो स्टैट्स रखिएगा स्क्रीन पे एक बजरा, कैश की और डेरिवेटिव्स की फिगर, फिर इंडेक्स को और फिर ऑप्शंस को एनालाइज करूंगा। इंडेक्स पे कल उन्होंने अगर आप देखें करीब के 3263 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, कैश में 2408 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएक्स का करीब 1361 करोड़ रुपए का बाय था, बट नेट कैश बाजार में नहीं था, इसीलिए हम सिंक हुए। बट जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जब आप कमेंसमेंट ऑफ न्यू सीरीज को देखते हैं तो आप लगभग 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट से शुरू कर रहे हैं, 1380 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय, लॉन्ग शॉर्ट दोनों काटे, और कंपेरेटिवली लेस शॉर्ट है आपके स्टॉक फ्यूचर्स में, लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट। प्लेसमेंट कैसी है? कल जैसे ही क्रूड गया ऊपर टुवर्ड्स 100, एकदम से 24,000 का कॉल लेटर आ गया, 24,000 पे, 24,100 पे, 24,200 पे। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली, किस अपेक्षा में कि रिवर्सल आएगा। 24,000 पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, और इसके वनस्पत इसके कंपैरिजन में सिर्फ 24,000 पे ही पुट खड़ी है, उसके नीचे कोई पुट अगर आप देखें इस ओआई को मैच नहीं करती है। पिरामिड जब आप देखेंगे तो आप इस बात को अगर आप देखें तो फील कर सकते हैं कि इस हल्के से क्रूड के ऊपर जाने के क्रम में इस 3 कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है। वो इस सूरत हाल का मजा उठाएंगे एटलीस्ट फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। ये देखिए 24,000 पे, ये कहां से आता है? आपके स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में कॉल राइटर्स आएंगे ही आएंगे। लेके आइए लेवल्स। मैं कुछ बातें यहां पे कह देता हूं बेस 1 के साथ। बेस 1 इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वो जोन है जिसको काटने के बाद आप 24,000 ऑलमोस्ट 82 तक गए, यहां तक का डिप कंट्रोल्ड होगा। लेट्स सी, मेरे को नहीं मालूम कि 9 बज के 20 मिनट पे 30 मिनट पे क्रूड कहां पर होगा, बट अगर ये हम नहीं होल्ड कर रहे हैं देन स्लिप टुवर्ड्स बेस 2 और बेस 3 जिसे आप कह सकते हैं, दैट्स 23,500। वो याद रखिए क्या है, वो सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन है ऑन कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां तक की पिक्चर क्लियर हो जाएगी अगर ये एनवायरनमेंट ऐसे स्केप्टिकल और नेगेटिव रहा तो। बट अगर आप बेस 1 होल्ड कर रहे हैं इन सर्कमस्टेंसेस में, दैट मींस सिंपली आप 20 डेमा को होल्ड करना चाहते हैं, और इन दैट केस अगेन अ रिवर्सल टुवर्ड्स हायर ट्रैजेक्टरीज, दैट्स 24031 पॉसिबल है। वो क्या है? 24,031, वो है पहले कॉल राइटर्स का जोन। वहां जाके चुपचाप ट्रेड छोड़ दीजिए। ऊपर की साइड कन्विक्शन टू गो हायर साइड, ऑन द हायर साइड, वो तभी आएगा जब आप 24,031 को क्रॉस कर देंगे। इन दैट केस जो कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी 24091 एंड 123 का टेस्ट पॉसिबल है, और अल्टीमेटली अगर आप वहां क्रॉस करते हैं तो RS2 खुल जाएगा। बट मोर देन क्रिटिकल इज बेस 1 20 डेमा। अगर ये फेल होता है तो अगेन टेस्ट ऑफ लोअर ट्रैजेक्टरीज पॉसिबल है। कल अगेंस्ट ऑल ऑड्स बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने ठीक ठाक किया। हम जब कर रहे थे क्लोजिंग आशीष, 55,000 को आप सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। 55,000 को आप सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। आप क्यों तैयार नहीं थे मैं आपको दिखाता हूं। 55,000 पे इक्वल अलाइनमेंट है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का। दोनों अगर आप देखें यहाँ पे आके खड़े हो गए, देखना चाहते हैं कि इवेंट्स कैसे अगर आप देखें तो पैन आउट हो रहे हैं, कैसे अगर आप देखें ऊपर की तरफ समीकरण बन रहे हैं, कैसे नीचे की तरफ समीकरण बन रहे हैं।
मैक्सिमम कॉल पुट कंसंट्रेशन एट 55,000, उसके बाद कॉल कंसंट्रेशन है 55,500 पे, पुट कंसंट्रेशन है 54,500 पे। 54,500 पे क्या है देख लीजिए, समझ लीजिए, दैट्स कॉल्ड 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। 23,800 पे क्या था 20 डे में, यहां पर अलाइन कहां पर है 20 डे में 54,500 पे। लेके आइए बेस वन। हम अगर बेस वन नहीं होल्ड कर रहे हैं, मैंने कल क्लोजिंग में भी बात की थी, डोंट प्रेस अ सेल बटन नाउ, बट इफ वी वायलेट 54800, then a collapse towards base 2 is quite possible 20 डे में। और एक बात याद रखिएगा, बेस 2 है 20 डे में और उसके नीचे मैक्सिमम पुट कंसंट्रेशन 54,000 की स्ट्राइक पे है। तो आप तब तक तर्कसंगत, स्ट्रांग और बैलेंस्ड रहेंगे जब तक आप बेस 1 पे हैं। और इन दैट केस कभी भी अगर क्रूड आपको हेल्प करता है, रिवर्सल टुवर्ड्स RS1 इज क्वाइट पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली एंड लेवल टू लेवल।